जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज है 16 सितंबर और जैसा कि आपको पता है कि आरआरसी ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं और 16 सितंबर को आज पहला शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है। पहले शिफ्ट के पेपर समाप्त हो जाने के बाद हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर में कौन कौन से प्रश्न आए थे, जीके में आपके प्रश्न कहाँ से बने थे, आपके मैथ का लेवल क्या रहा, रीजनिंग का लेवल क्या रहा, आपके जो साइंस पार्ट में आए उसका लेवल क्या रहा। तो इन सारे प्रश्नों को जानने की कोशिश करेंगे और ये उन प्रश्नों को जानने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रश्न पता चला है कि ये प्रश्न आए थे तो उनका आंसर जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए थे। आज का पहला प्रश्न आज पूछा था हिस्ट्री से। आज देखेंगे आज प्रश्न देखने को मिले हैं। तो पहला प्रश्न आपका पूछा था दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की, तो ये आपके अकबर ने किया था। तो ये आज आपका प्रश्न बना था। आप देखेंगे आज हिस्ट्री से प्रश्न बने हैं। वही आगे आप देखेंगे तो आगे आपका प्रश्न एक बना था कि अनुच्छेद 74 का संबंध किससे है। तो हम तो पहले से ही आपको बताते आए हैं कि आप संविधान का अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि संविधान से आप देखेंगे हर शिफ्टों में प्रश्न बने ही बने हैं। तो इसमें से आज ये आया था कि अनुच्छेद 74 का संबंध किससे है, तो आपके मंत्रिपरिषद से है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो एक प्रश्न में आप देखेंगे पूछा था, ये भी संविधान से ही है। संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो ये भी आज प्रश्न बना था। तो आप देख लीजिए यहीं पे दो प्रश्न हो गए संविधान के। तो संविधान आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। वही आगे देखेंगे तो आज एक प्रश्न बना था कि जुम्मे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है, तो ये आपके शुक्रवार को पढ़ी जाती है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न आप देखेंगे आज पहले शिफ्ट में बने हैं। उसके बाद आगे प्रश्न की बात की जाए तो देखेंगे कि एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है। आप देखेंगे ये भी संविधान से ही प्रश्न है। इसमें पूछा था कि वो कौन सी भाषा है जिसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो ये अगर आपके ऑप्शन में डोंगरी होगा तो डोंगरी भी लगा सकते हैं, अवधी, मैथिली, ओडिया। अगर ये चारों में से कोई भी आपके ऑप्शन में होगा, अगर आपने टिक किया है तो आपका ये सही है। तो यही चारों भाषाएं हैं जो आपके 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो वही अगले प्रश्न में आप देखेंगे तो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम से भी प्रश्न बने थे। एग्जिट प्रश्न पता नहीं चल पाया है, लेकिन टॉपिक पता चल गया है कि आपके खेलो इंडिया यूथ गेम से भी प्रश्न बने हैं। तो आप देखेंगे कि आपके खेल से प्रश्न बन रहा है, तो आपको खेल टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाना है। वही आगे आप बात करेंगे तो आगे आपका एक प्रश्न बना था कि ओलंपिक में किसे हराकर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो हॉकी में ये पूछा था आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जर्मनी को हरा के जीता है। तो ये भी आज देखेंगे प्रश्न बने थे खेल से। वही आगे की प्रश्न की बात की जाए तो एक प्रश्न में आप देखेंगे आज आपका बना था कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो ये वनों के संरक्षण के लिए संबंधित है। इस प्रकार के आपके ऑप्शन में थे, तो ये इसमें आपका ये सही था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे चिपको आंदोलन से भी आज प्रश्न बने हैं। चिपको आंदोलन से जुड़े हुए और भी प्रश्न आप देखेंगे पीछे के शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो अगर आपका आगे पेपर है तो आप चिपको आंदोलन को अच्छे से एक बार देख के जाइएगा। वही आगे इसमें बात की जाए तो आप देखेंगे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के बारे में पूछा था। तो आपके ऋषभ देव थे। तो आप ये भी पता करके रखे रहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हो सके कि ये भी प्रश्न दोबारा रिपीट हो जाए। तो वही आइए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपका आया था कि शंकराचार्य विश्वविद्यालय किस राज्य में है। इस प्रकार का एक प्रश्न बना था आज कि शंकराचार्य विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तो वो आपका केरल राज्य में है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर आपने केरल लगाया है तो आपका सही है। वही आप अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे पूछा था उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी पूछा था कि उत्तरी सह्याद्री है जो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपकी कल सुबह ही है। अगर आपने ये लगाया है तो आपका विकल्प सही है। वही आप देखेंगे कि प्रश्न का ये कंफर्म नहीं हो पाया कि इस प्रकार के प्रश्न थे कि कैसे प्रश्न थे। अगर आपको पता है तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न कैसे आए थे तो आप कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न था कि किस गवर्नर जनरल को BHU का कुलपति बनाया गया था, क्या यह प्रश्न था। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वही आइए अगले प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न में आप देखेंगे आपका पूछा था कि अवतल दर्पण में वस्तु सीप पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आप देखेंगे अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या लेंस हो, अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, आपके वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। एक या दो प्रश्न जरूर बन रहे हैं। तो आप अवतल और उत्तल लेंस को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो अगर इसमें आपसे पूछ दे इस प्रकार का प्रश्न फिर रिपीट हो जाए कि वस्तु जब सीप पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब भी आप देखेंगे सीप पर ही बनेगा। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही आप देखेंगे एक और प्रश्न बना था कि रामानुजम अवार्ड 2021 में किसे मिला। आप बताएंगे कि ये प्रश्न था कि नहीं। इसका एग्जिट पता नहीं चल पाया है, लेकिन आप देखेंगे रामानुजम अवार्ड से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा था।
वही आप आगे बात की जाए प्रश्न की तो आगे आप देखेंगे पूछा था एक नेत्रा कुमारन का संबंध किस खेल से है, इस प्रकार का एक प्रश्न था। तो आपके बोटिंग से संबंध है, तो ये अगर आपने लगाया है तो आपका ये सही है। वही आगे एक प्रश्न की बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे पूछा था न्याय पुनर्वालोकन किस देश से संविधान से लिया गया है भारत का, तो आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर आपने अमेरिका लगाया है तो आपका वो विकल्प सही है। वही आगे इसमें बात की जाए तो आप देखेंगे एक प्रश्न है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी कब प्रकाशित की गई, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी से जुड़े हुए प्रश्न आप देखेंगे बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार बन रहे हैं, कई बार ये रिपीट भी हो चुका है। तो आप देखेंगे 1872 आपके ऑप्शन में था, अगर आपने 1872 लगाया है तो आपका विकल्प सही है। वही इसमें बात की जाए आपके अगले प्रश्न की तो आप देखेंगे इसमें पूछा था आवर्त 7 में आपके कुल कितने तत्व हैं, तो वो आपके 28 तत्व हैं। आपके विकल्प में 28 था, अगर आपने 28 लगाया है तो आपका आंसर सही है। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे एक प्रश्न बना था आज कि गुरु पर्व किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है या किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो वो गुरु नानक के जन्म दिवस के रूप में आप देखेंगे गुरु पर्व को मनाया जाता है। एक आपके देखेंगे स्वामी नारायण से भी प्रश्न पूछा था कि स्वामी नारायण का संबंध किस राज्य से है, तो अगर इस प्रकार का अगर प्रश्न हो तो ये आपके यूपी के गोंडा जिले में अगर इनका जन्म हुआ था, अगर जन्म स्थान पूछे तो आप यूपी लगाएंगे क्योंकि स्वामी नारायण का संबंध यूपी के उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है। तो आप देखेंगे पहले शिफ्ट में 16 सितंबर को इस प्रकार के कुछ प्रश्न बने थे। अगर आपको और भी प्रश्न पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा ताकि और भी आपसे प्रोत्साहन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।